और मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ अपनी भाभी के साथ। और मेरा यहाँ पे भतीजा पैदा हुआ है और रात तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया, सारी तरफ बताया कि यहाँ से भागे, आग लग गई। और जब मैं बाहर गई हूँ उस टाइम तक आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। फिर मैंने अपने भतीजे को बचाया, फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के, उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी, इस तरह का वो कुछ कह रहे थे। और हम उनको कह रहे हैं हमें बाहर जाने थे, लेकिन वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। और उनकी इसी गफलत की वजह से ऊपर काफी बच्चे भी जले हैं और अब हम क्या ही कर सकते हैं। ऊपर काफी बच्चे जले हैं, उनकी डेथ वगैरह हो गई है। और जो मेरा जो भतीजा है वो अल्लाह का शुक्र है वो सेफ है, क्योंकि उसको मैं खुद लेके आई थी। एक बच्चा भी नहीं आया सामने। बाकी मेरा दूसरा सवाल यह है कि सारा का सारा स्टाफ एक साथ, पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी, सारा का सारा अमला एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक आईसीयू डॉक्टर नहीं था, कोई आया नहीं थी। 2 आदमी जो अपने अपने बच्चों के लिए भाग रहे थे या हम लोग जो भाग रहे थे, उसके अलावा एक बंदा वहाँ नहीं था। एक साथ कैसे गए? घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर एनआईसी के, तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। ये जवाब दे कि ये एनआईसीयू लॉक करके क्यों गए? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई हूँ। एनआईसीयू लॉक था, अपना बच्चा जलता जैसा भी हो निकाले आगे। एनआईसीयू लॉक था, क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। और सारा स्टाफ एक साथ क्यों गया था? ये अल्लाह की कोई कुदरत नहीं है आग लगना, ये इन लोगों ने जानबूझ के किया है। या बच्चे गायब किए हैं या जलाए हैं, ये जानबूझ के किए हैं। ये अल्लाह की कुदरत नहीं है। अल्लाह की कुदरत थी, दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मैं नहीं मानती। डॉक्टरों के गायब होने पर ही आग क्यों लगती है? और डॉक्टर को किसी एक पूरा हमला गया, पूरे हॉस्पिटल को उठा के लाओ। एक डॉक्टर, एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है? बच्चे जल गए। आपका अपना बच्चा? मेरा बेटा 3 दिन से है, 3 दिन से था। कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे? एक बंदा और नहीं जला, एक कुछ नहीं जला। एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे। क्यों? बड़े लोग तो उससे चल नहीं सकते थे, तुम लोग उनको बचा रहे थे। तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं। एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। आप बताओ, आप में से किसके बच्चे को आग लगी होगी? आप सुकून से बैठे होगे? आगे से कहते हैं डॉक्टर, मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ। यहाँ का नर्स स्टाफ, जलील तरीन स्टाफ, मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया? मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, ऐसे ही बैठी रहूंगी। 2 दिन पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस हालत में। मैं नहीं फसल
नहीं कठिन नहीं कठिन हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुनीब है और मैं यहाँ पे 2 दिन से हूँ अपनी भाभी के साथ। और मेरा यहाँ पे भतीजा पैदा हुआ है और रात तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लग गई है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया, साइड तक बताया कि यहाँ से भागे, आग लग गई। और जब मैं बाहर गई हूँ उस टाइम तक आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी। फिर मैंने अपने भतीजे को बचाया, फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के, उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी, इस तरह का वो कुछ कह रहे थे। और हम उनको कह रहे हैं हमें बाहर जाने थे, लेकिन वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। और उनकी इसी गफलत की वजह से ऊपर काफी बच्चे भी जले हैं और अब हम क्या ही कर सकते हैं। ऊपर काफी बच्चे जले हैं, उनकी डेथ वगैरह हो गई है। और जो मेरा जो भतीजा है वो अल्लाह का शुक्र है वो सेफ है, क्योंकि उसको मैं खुद लेके आई थी भाई।